हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में फोकस करें। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। प्लीज जॉइन हेल्प मी। रूल्स नियम आपको मालूम है। 5 कार्ड्स निकालूंगी, फिर उनको क्लेरिफाई किया जाएगा ताकि डीप रीडिंग निकल के आ सके। कब से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि थर्ड पार्टी की रीडिंग चल रही है और थर्ड पार्टी अभी इन दिनों थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आए हैं। और करंट फीलिंग अगर थर्ड पार्टी की देखी जाए तो अभी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि उसका जो दिमाग है ना, उसका दिमाग स्थिर नहीं है। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल फील कर रही है, गुस्सा है ना, और टेंशन। और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जीत मेरी ही होनी चाहिए। और अपनी ही जीत को कायम करने के लिए जो हथकंडे वो अपना सकती है वो सब अपनाने की कोशिश कर रही है, बिना इसके परवाह किए कि मेरा कर्मा क्या जुड़ेगा। इस बात की भी चिंता नहीं है थर्ड पार्टी को कि मेरा कर्मा क्या जुड़ेगा, मेरा कर्मा क्या बंधेगा। जो मैंने पिछले जन्म में कर्म किए थे वो तो मैं आज भुगत ही रही हूँ, है ना। और अगर मैं फिर अभी कोई कर्मा बांध रही हूँ तो फिर वो मुझे फेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी डर नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्से में, अग्रेशन, या फिर ये बोल सकते हैं कि नहीं, सिर्फ मेरी जीत। और क्यों? 2 कारण से। क्योंकि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की, ये कह सकते हैं कि इंसल्ट की है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बहुत सी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को इग्नोर किया है और बहुत सी सिचुएशन में आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को क्लियरली बोल दिया है कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। इसी वजह से थर्ड पार्टी का दिमाग पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और वो अलग अलग एनर्जी के हिसाब से कुछ थर्ड पार्टियाँ अदर ऑप्शन की तरफ जा रही है, कुछ थर्ड पार्टियाँ गुस्से में है, जीत चाहती है अपनी, वापस से आपके पार्टनर को खुद अपनी तरफ वापस लेना चाहती है, और कुछ थर्ड पार्टियाँ खुद में फोकस करना चाहती है। तो अलग अलग एनर्जी के हिसाब से अलग अलग सिचुएशन बताइए मैंने आपको कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही है, थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या चल रही है, दोनों की एक दूसरे को लेके। थर्ड पार्टी बार बार कोशिश कर रही है कि वो आपके पार्टनर को मना ले, उसके लिए वो एक्शन भी ले रही है, समझा रही है आपके पार्टनर को, अपना प्यार शो कर रही है। लेकिन थर्ड पार्टी को सिर्फ हार्ट ब्रेक मिल रहा है, दिल दुख रहा है। और ये जो सबसे ज़्यादा दुख रहा है ना, वो आपके पार्टनर के द्वारा ही दुख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। थर्ड पार्टी तो सोच रही है कि एक्शन ले, लेकिन आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। वो फोकस है, लेकिन अपने काम पे फोकस है, अपने करियर पे फोकस है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फोकस है। ये ज़रूर है कि थर्ड पार्टी नेगेटिविटी में है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, लेकिन फिर भी वो आपके पार्टनर को लव ऑफ कप देना चाहती है। क्यों? ताकि ये रिलेशन वापस से अच्छा बन सके। लेकिन सिर्फ उदासी हाथ लग रही है थर्ड पार्टी को। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर अपनी लाइफ में ज़्यादा फोकस है, वो थर्ड पार्टी को कोई इंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हैं, और इसी कारण से अभी इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर के लिए अगर बोला जाए ना, तो आपके पार्टनर में बहुत बदलाव आया है इन 1 महीने में। ये जो दिसंबर मंथ है ना, और नवंबर मंथ आधा, इन 1-1.5 महीने में आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आपके पार्टनर ने खुद को समझना स्टार्ट किया है। उनको लग रहा है कि मैं
एक ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ था जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं था, जो कि मेरे लिए सही था ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान गुमराह हो जाता है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी गुमराह हो गया था। मेरा लक्ष्य, मेरा मकसद ये और ही कुछ है। और ही कुछ कैसे? कभी आपके पार्टनर ने सपना देखा होगा कि वो बड़ा बिजनेसमैन बने, या फिर अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब हो उनकी, अच्छा करियर हो उनका, पैसा हो, खुद का मकान हो, ठीक है, बहुत सारे सपने आपके पार्टनर ने देखे। लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी की लाइफ में एक बुरा फेस आता है, तो थर्ड पार्टी ये समझ लो कि एक तरीके से बुरा फेस था, या फिर वो आपके पार्टनर के कुछ कर्म ऐसे थे जो उनको भुगतना बाकी था। लेकिन साथ में ये भी बोला जाता है कि गेहूं के साथ जौ भी पिसे जाते हैं, उनके आपके पार्टनर के कर्मा के साथ आप भी उसके अंदर पिस गए। लेकिन आपके भी कुछ ऐसे फेस थे जो आपको वो फेस करने थे। कुछ नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों का आपके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण से आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। आपके पार्टनर इसलिए परेशान रहे हैं क्योंकि वो अपने मकसद से भटके हैं, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए हैं। थर्ड पार्टी में भी कुछ दिन जरूर लड्डू बटे, लेकिन बाद में फिर लट्टी बजे हैं, है ना। और लेकिन आप क्यों परेशान रहे? क्योंकि आपने सिर्फ उनका वेट किया, इंतज़ार किया और दुखी रहे हो। तो ये दोनों ही जनों ने, आपने, आपके पार्टनर ने, दोनों ही ने ये जो फेज़ गया है पिछले 6-7 महीनों का, या फिर 1-1.5 साल का जो ये फेज़ रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाला, परेशानी वाला, तड़प वाला, दुखी वाला, अकेलापन फील होने वाला, इस टाइप का ये फेज़ रहा है। और अगर अब देखा जाए तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से खुद के ऊपर फोकस हो चुके हैं। उन्होंने अपना माइंड पूरी तरीके से क्लियर कर लिया है कि मुझे अब आगे अपनी लाइफ में क्या करना है। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगी कि 31 दिसंबर 2023 तक आपके पार्टनर अभी भी दिमागी तौर पर टेंशन में रहेंगे। इसलिए अगर आपके पार्टनर आपको कुछ बोल देते हैं, या आपको इग्नोर करते हैं, या फिर आपको सही से जवाब नहीं देते हैं, तो आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है। उनको अभी आप अकेला छोड़ दोगे, वही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि जब इंसान खुद के मंथन में रहता है ना, जब वो खुद की खोज करता है, खुद का मंथन करता है, या एक डिसीजन पे पहुंचना चाहता है, उस वक्त अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी आप आपके पार्टनर को, अगर आपसे अच्छे से वो पेश नहीं आ रहे हैं, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप उनको अकेला छोड़ दो। किनको कब से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरी हुई है थर्ड पार्टी। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन का जो भी लक्ष्य था ना, या जो भी उसने सपने देखे थे, वो सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता। टोटल वेटिंग मोड में है, कम्प्लीटली वेटिंग मोड में दिख रही है। और उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से आ रही है। अगर एक प्रॉब्लम ख़त्म होती, दूसरी आ जाती, दूसरी ख़त्म होती, तीसरी आ जाती, मतलब कुछ न कुछ उसकी लाइफ में चलता ही रह रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही है वो। देखो, होता है क्या है कि जब इंसान को सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाती है, या फिर बहुत सारा पैसा आ जाता है, या फिर बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाता है ना, तो इंसान का रुख चेंज हो जाता है। वो ईगोइस्टिक होने लग जाता है, अपने आप को सुरमा समझने लग जाता है। लेकिन वही इंसान को जब ठोकर लगती है, ट्रिगर मिलता है, तब वो क्या ऐसी शक्ल बना लेता है कि जैसे मैं बहुत ही दुखी हूँ, दुखियारा हूँ, ठीक है, इस टाइप की हो जाती है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट बन जाता है। तो वही एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की दिख रही है कि अभी अपने आप को वो दुनिया की सबसे बेचारी, दुखी आत्मा अपने आप को वो समझ रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही है, दुखी भी हो रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ को अब नए सिरे से स्टार्ट करनी पड़ेगी, नए साल के साथ जीवन की भी नई शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन उस शुरुआत के अंदर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहेगा। ये चीज़ थर्ड पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली है। देखो, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि मेरे पार्टनर से रियूनियन हो गया है, थर्ड पार्टी ने कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लिया है। ऐसे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं 3-4, और मुझे उनके लिए बहुत खुशी हुई है कि उनका रियूनियन हो गया। ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चले और अपनी जर्नी को समझते हुए उस जर्नी पे वो आगे बढ़े। लेकिन जिन लोगों का रियूनियन नहीं हुआ है, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। देखो, रुकना एक मुर्दे के समान होता है।
जब तक इंसान में जान होती है ना, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। या तो खाता है, पीता है, सोता है, काम करता है, घूमता है, दोस्तों के साथ रहता है, पिक्चर देखता है, अध्ययन करता है और आध्यात्मिक फील्ड में आगे बढ़ता है, या जो भी वो करता है पर करता है। लेकिन मरने के बाद वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है। आपको जिंदा रहना है, आपको बताना है कि आप जिंदा हो, तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। रुकना मतलब मुर्दे के समान हो जाना। और आपको भगवान ने अच्छा खासा जीवन दिया है, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, रुकने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए जियो, है ना। और क्या करना है आपको, एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं बोल रही कि आपका जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, सबके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है, लेकिन कोई उसको पहचान जाता है, कोई नहीं पहचान पाता है। ये जो मैं रीडिंग आपके पास लेके आती हूँ थर्ड पार्टी का, इसका एक ही मकसद रहता है कि आप अपने लक्ष्य को पहचानो। नहीं समझ पाते हैं, उनको क्या लगता है कि एक नॉर्मल फेस है ये, कि हमारा पार्टनर थर्ड पार्टी में चला गया, हम रो रहे हैं, हम वेटिंग मोड में हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ के हमारा पार्टनर आएगा, कभी ना कभी ज़रूर आएगा। एक उम्मीद, एक आस के सहारे वो हमेशा रहते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में क्यों गया। अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए ना, तो कह सकते हैं कि हमारा पार्टनर ही बेकार है, या थर्ड पार्टी बेकार है जिसने कि हमारे पार्टनर को हमसे छीन लिया। ये जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ दिखने वाली चीज़ें हैं, ये सिर्फ दिख रही है कि ऐसा हुआ, ऊपरी है, बाहरी आवरण है। लेकिन हकीकत में ये होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। कुछ का कारण ये होता है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहता है, कार्मिक कनेक्शन रहता है, जिसके कारण आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में जाता है। कुछ में ऐसा रहता है कि आप किसी जर्नी में हो जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए डिवाइन की तरफ से आपको ट्रिगर दिया जाता है। कुछ के अंदर ऐसा रहता है कि आप अपने कर्मा फेस करते हो, इसलिए आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में जाता है। तो सबकी अलग अलग सिचुएशन रहती है, इसलिए सिर्फ बाहरी आवरण को मत देखो कि आपके पार्टनर ने क्या किया या आप क्या कर रहे हो। उस जड़ की तह तक पहुंचो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। जिस दिन क्यों का कारण मिल जाएगा ना, उस दिन आप अपनी लाइफ को अच्छे से समझ पाओगे और अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं रिश्तों से, थर्ड पार्टी से, बंदिशों से, और आपके पार्टनर फ्री रहना चाहते हैं। कुछ टाइम वो फ्री रहना चाहते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपके पार्टनर को अभी अकेला छोड़ दो। वो एकांत में रहना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कह सकते हैं कि शून्य से स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को। और इसके लिए आप आपके पार्टनर का जो योगदान कर सकते हो वो यही है कि आप अपने पार्टनर को, अगर आपके पार्टनर से आपकी बहसबाजी चल रही है, तो अभी आपके पार्टनर को फ्री छोड़ दो, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि मैं अकेला रहूं। अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछला ये जो समय निकला है इसके अंदर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। तो एक स्ट्रेंथ पैदा करना चाह रहे हैं खुद के अंदर, खुद को ये फील कराना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं भी कोई अस्तित्व रखता हूँ, मेरे भी जीवन का कोई मकसद है, या मुझे भी मेरे पार्टनर को लेके कुछ सोचना चाहिए। साथ में क्या दिख रहा है, डिवाइन की इंट्यूशन उनको आ रही है, इसी कारण से वो अपनी लाइफ में एक बदलाव लेके आ रहे हैं। जब भी इंसान की लाइफ बदलती है ना, तो वो अकेला हो जाता है या फिर अकेला कर लेता है। अगर आपकी लाइफ बदली होगी तो आप भी आपके पार्टनर से अलग हो गए होंगे या फिर अकेले रहे होंगे। उसी तरीके से अभी आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में है ना आपके कांटेक्ट में है, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो जिस फेस में अभी रहे ना उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी का जो रिश्ता रहा है ना, वो उनके दिल पे बहुत ज़्यादा भारी असर छोड़ के गया है। क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर से सब कुछ छीन लिया, खुशियाँ, प्यार, मान सम्मान, पैसा, बहुत कुछ चीज़ें थर्ड पार्टी ने छीनी है। अब इसके अंदर देखो, बहुत से लोग हस्बैंड वाइफ भी ये रीडिंग देखते हैं। मैं उन जो मेरे व्यूवर्स है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, है ना, कोई भी जो भी मेरे व्यूवर्स है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि 31 दिसंबर तक अभी आपके पार्टनर पर कोई प्रेशर ना बनाए। वह आपसे बात करते हैं,
तो अच्छी बात है, आप भी अच्छे से बात करो। अगर वो आपसे बात नहीं करते तो कोई बात नहीं, उनको रिलैक्स रहने दो, छोड़ दो उनको, और आप भी अपनी लाइफ में खुशी से शांति से रहो। क्योंकि ये जो फेज़ चल रहा है ना, इस फेज़ में बहुत बदलाव आने वाले हैं। 2024 बहुत लोगों के लिए परिवर्तन का समय लेके आ रहा है, और बहुत सी लोगों की लाइफ चेंज होगी। आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं। आप उनके दिमाग में 24 घंटे आप ही छाए हुए हो। साथ में खुद का करियर, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही सही, लेकिन आप भी आपके पार्टनर के दिमाग में 24 घंटे घूम रहे हो। तो अभी उनके दिमाग में ही घूमने दो। अभी आप आगे हो कि उनको कोई भी कॉल, मैसेज, टेक्स्ट मत करना। हाँ, अगर 31st पे या नए साल पे आपके पार्टनर का कोई मैसेज आ जाता है आपके पास, तो आप उनको अच्छे से रिप्लाई करो, प्यार से रिप्लाई करो। गुस्सा वगैरह ये सब बाद में दिखाना, अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ उनको प्यार से टैकल करने की कोशिश करो, क्योंकि अभी आपके पार्टनर का फेस ऐसा चल रहा है कि वो डिसाइड करना चाहते हैं कि मुझे करना क्या है। इसीलिए वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। और अगर आपकी तरफ से भी आप उनको इग्नोर करोगे या फिर आप उनको वैल्यू नहीं दोगे, तो हो सकता है कि वो अपना रास्ता बदल ले। तो यही एडवाइस और यही सजेशन आया है कि अभी आपको बहुत ही सोच समझकर अपने पार्टनर को लेके कदम उठाना पड़ेगा। सबकी स्थिति, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, उस हिसाब से आप देखो कि आपको आपके पार्टनर को कैसे टैकल करना है। लेकिन आगे होके पहल आपको नहीं करनी है, आपके पार्टनर को ही आने दो आपके पास। देखो, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों की ही सिचुएशन अभी ऐसी हो रही है कि दोनों का ही दिमाग काम नहीं कर रहा है। दोनों ही एक तरीके से कह सकते हैं हैंग हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर पूरी तरीके से फोकस है, भले ही थर्ड पार्टी की 12 बजी पड़ी हो। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जैसे उसके साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो गई है, जबकि कहीं ना कहीं किसी समय थर्ड पार्टी ने आपके साथ चीटिंग करी थी। आज वही कर्मा वो फेस कर रही है। देखो, जो बोएंगे वही पाएंगे। उसने आपको चीट किया, आपके पार्टनर ने उसको चीट कर दिया, बात बराबर हो गई, है ना। तो थर्ड पार्टी फोकस बहुत है आपके पार्टनर पे, बहुत ज़्यादा। वो अपने आप को एक अधमरा सा समझ रही है। अभी उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। वो चाहती है कि लाइफ में खुशियाँ हो, प्यार हो, सम्मान हो, परिवार हो और सुखी संपन्न जीवन हो, लेकिन वो सभी चीज़ें अभी उसको नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से उसकी हालत अभी ऐसी हुई हुई है। लेकिन फोकस पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी ने बना रखा है। तो ये थी थर्ड पार्टी की एनर्जी, साथ में आपकी पार्टनर की भी कुछ एनर्जी निकल के आई है। अब मैं रीडिंग देखना चाहती हूँ हस्बैंड वाइफ के लिए कि ये जो आने वाला एक हफ्ता है, इसके अंदर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा रहेगा। अभी मैं जीएफ बीएफ का भी देखूंगी, टेंशन मत लो, आपका भी देखूंगी। देखो, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है आने वाले एक हफ्ते में कैसा रहने वाला है। देखो, बहुत से रिलेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों का डिवोर्स चल रहा था, हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स चल रहा था। कुछ पैसों को लेके आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है, थर्ड पार्टी को लेके प्रॉब्लम हुई है, और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हो। लेकिन आने वाला जो 1 वीक है, इसके अंदर आपको आपके रिलेशन में कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, या फिर कह सकते हैं कि कुछ कमिटमेंट मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि आपके पार्टनर का आपको लेके कोई एक्शन होगा। आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव होंगे, गिविंग नेचर में रहेंगे, और आपके पार्टनर पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि ये रिलेशन वापस से अच्छा हो जाए, क्योंकि वो अब इसकी कीमत समझ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि मेरी लाइफ में मेरी पत्नी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
मेरी लाइफ में मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। इस चीज़ को आपके पार्टनर अच्छे से समझ चुके हैं और इसी कारण से अब आपके पार्टनर खुद का नेचर बदलेंगे और आने वाले इस एक वीक में आपको आपके पार्टनर के अंदर कुछ परिवर्तन दिखेंगे और आपको ये चीज़ फील होगी कि आपके पार्टनर आगे होकर आपसे अच्छे से बात करना चाहते हैं या फिर इस रिलेशन को सुधारना चाहते हैं। ये चीज़ें आपको फोकस होगी। अब देख लेते हैं कि GF का आने वाला ये 1 वीक कैसा रहेगा। GF और BF का आने वाला 1 वीक कैसा रहेगा। GF और BF का अगर देखा जाए आने वाला 1 वीक कैसा रहेगा दोनों को एक दूसरे को लेकर, चाहे वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो चाहे कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो, लेकिन जैसी भी स्थिति है उसके अंदर आप दोनों की एक नई सोच के साथ नई शुरुआत होगी और जो भी शुरुआत होगी वो सक्सेस की ओर जाएगी। हो सकता है कि अगर आप दोनों अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आप दोनों के जो आपको आपस में मिलाएंगे या फिर आपके रिश्ते में कोई बाहरी लोग होंगे जो इन्वॉल्व होकर आपके इस रिश्ते को सुधारेंगे, क्योंकि समय का पहिया अब आपके पक्ष में आने वाला है। जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है जो कि दर्शा रहा है कि अब समय आपके फेवर में आने वाला है और आने वाला है नहीं, आ रहा है, बिल्कुल लगभग किनारे पे ही पहुंच गया है। और जो भी आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे अब आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे, क्योंकि व्हील और फॉर्चून का कार्ड साफ तरीके से दर्शा रहा है कि 2024 आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है और इसके लिए आपके परिवार वाले, आपके दोस्त लोग ये आपका सपोर्ट करेंगे। आपकी सोच, आपके विचार बदलेंगे जो कि आपको आगे ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। तो आने वाला 1 वीक जो है आपको कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देगा। मन से आपको खुशी फील होगी। कहते हैं ना कि अचानक से बैठे बैठे ही मन खुश होता है, तो वो खुशी का एहसास आपको होगा। और आने वाला समय आपको 1 वीक का जो रहेगा वो यही रहेगा कि आपको एक उम्मीद, एक होप दिखेगी जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो चाहे वो आपके करियर को लेके हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। जिनसे भी रेजोनेट नहीं हुई हो तो वो हताश निराश नहीं होए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। जो भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग वापस से अवेलेबल अभी हो गई है, वापस से पर्सनल रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। आप आपकी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा।